ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, सीहोर अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये विशेष कामना पूर्ति ये उपाय है, जो कि आपका कोई भी मनोकामना अगर पूरा हो जाता है तो आप बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि गुरु जी ने कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे तारीख निकाल के दी हैं जिनको सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और साथ ही साथ उन तारीखों का आप पूरे वर्ष भर इंतज़ार करते हैं। आप समझ गए होंगे कि कावड़ यात्रा, जी हाँ दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम की जो सावन के महीने में कावड़ भरी जाती है, वो उसकी तारीख गुरुजी ने निकाल दी है। क्या है तारीख, कैसे जाना है, क्या लेकर जाना है और किन नियमों का पालन करना है, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो पहले एक बार बोलेंगे हर हर महादेव। दोस्तों, हाल ही में जो कथा हो रही है, शिव पुराण कथा ऑनलाइन, उस कथा में गुरुजी ने बताया है कि कावड़ की जो यात्रा है उसकी तारीख घोषित कर दी गई है। वो क्या तारीख है, कौन सी तारीख है और क्या क्या सामान लेकर जाना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आप कुबेरेश्वर धाम के जो केदार शिला है उसके दर्शन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अगर कुबेरेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल मत जाइए। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने का आप इंतज़ार कीजिए। उसके बाद अगर जाते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा जो आपका एक बहुत बड़ा काम होता है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि शिव बुलाते तो हैं अपने भक्तों को, लेकिन शिव के जो ज़रूरी काम होते हैं वो अपने जो उनके खास शिव भक्त होते हैं उनसे ही कराते हैं। तो कावड़ भरने का जो खास काम है, बहुत खास ज़रूरी काम है, वो शिव भक्तों से कराएंगे। लेकिन उनके जो खास भक्त होंगे, तो आप भी अगर खास बनना चाहते हैं तो ज़रूर से उसी तारीख में जाइए, तो आपको कावड़ भरने को मिलेगा। और इस बात का मेरे पास साक्ष्य है कि अगर जो भी भक्त कावड़ भरने जाते हैं तो उनकी भी मनोकामना 3 महीने के अंदर शिव हमारे भोलेनाथ कुबेर भंडारी पूरा कर देते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर से जाइए। देखिए, मेरी भी कामना है कि मैं भी एक बार जाऊँ और कुबेर भंडारी की जो कावड़ होती है वो भर के आऊँ। लेकिन बाबा के ऊपर है, बाबा बुलाते हैं या नहीं बुलाते। लेकिन हमारा जो धर्म है, हम उस धर्म को ज़रूर से निभा पाएंगे, ज़रूर से पूरा करेंगे। क्योंकि कर्म तो अपना करना पड़ेगा, फल तो बाबा ही देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन सी तारीख मिली है, किस तारीख में आपको जाना है और क्या क्या सामान लेके जाना है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी के कांवर भरने के लिए, तो आपको 2 लोटे अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। अगर लोटे नहीं हैं तो 2 बॉटल छोटी छोटी ज़रूर से लेकर जाएं और एक अपना डंडा लेकर जाएं, जिससे कि दोनों साइड आपको वो लोटे बांधने पड़ेंगे। जिस प्रकार से कावड़ होती है उसी प्रकार से आपको कावड़ बनानी है। वो कावड़ आप स्वयं अपनी बनाकर ले जाएंगे। साथ ही एक चादर लेकर जाएंगे। और जब भी शिव पुराण की कथा होती है या फिर शिव कावड़ भरी जाती है कुबेरेश्वर धाम की, तो वहाँ पर गुरुजी एक ड्रेस कोड बताते हैं कि अगर आपको पीला वस्त्र पहनना है या आपको केसरिया वस्त्र पहनना है। उस चीज़ का भी गुरुजी ने बताया है कि शिव भक्तों में सिर्फ और सिर्फ पीला और केसरिया ही बहुत ज़्यादा प्रिय और बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो अगर आपके पास पीले वस्त्र हैं तो पीले पहन जाइए, नहीं तो केसरिया है तो केसरिया भी पहन के जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको और किन किन चीज़ों को लेकर जाना होगा। दोस्तों, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लाखों की संख्या में कुबेरेश्वर धाम जाते हैं कावड़ भरने के लिए। तो ऐसे में अपने पास कोई भी सामान लेकर मत जाइए, कीमती सामान तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हो सके तो आप जो भी माताएं या बहनें जा रही हैं तो वो अपनी सोने के कोई भी आभूषण पहनकर ना जाएं, जिससे कि आपको आपके आभूषण की हानि हो और साथ ही साथ आपकी कुछ भी परेशानी हो। इससे बढ़िया है कि आप कोई भी आभूषण पहनकर ना जाएं। सिर्फ और सिर्फ शिव के द्वार जाना है, वहाँ मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए बिल्कुल भी मत जाएं। ऐसा गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बोलते रहते हैं कि कोई भी महंगी वस्तु और महंगी सामान लाने की आवश्यकता नहीं है।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे की जो भी जानकारी आएगी वो ज़रूर से कुबेरेश्वर धाम के जो ऑफिशियल चैनल हैं, गुरुजी के जो ऑफिशियल चैनल हैं, उन पर बता दिया जाएगा। बाकी की जो ऑनलाइन शिव पुराण कथा हो रही है, अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो गुरुजी का ऑफिशियल चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, उस पर आप सुन सकते हैं कथा। अगर आप चाहें तो आस्था चैनल पर भी सुन सकते हैं भक्तजनों। उसके साथ साथ आपको खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर मिलती है, आपको कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, पैदल आपको जाना होगा। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग लोगों को लेकर ना आएँ, जिससे कि आपको तकलीफ़ हो और वहाँ पर जो और लोग हैं उनको भी तकलीफ़ हो। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी बच्चे को लेकर मत आइए, क्योंकि बच्चों को भीड़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। बाकी की कोई भी जानकारी होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम भी आपको इसी चैनल पर कोई भी जानकारी होगी वो अवगत कराएंगे। देखिए, रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष भी वितरण जो होगा वो चालू रहेगा, उसमें कोई भी अवरोध नहीं होगा। आप रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कावड़ भरने चाहते हैं तो कावड़ भी भर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वो विशेष तारीख कौन सी है। गुरुजी ने कथा में बताया है कि वो तारीख है 6 अगस्त। 6 अगस्त को प्रदोष पड़ रहा है और 6 अगस्त को कावड़ भरी जाएगी। तो आप अगर आना चाहते हैं अपने परिवार के साथ तो 6 अगस्त 2025 को आ सकते हैं। प्रदोष के दिन कावड़ भरी जाएगी, और ये कावड़ सीहोर कुबेरेश्वर धाम से लेकर पूरे गांव में होते हुए उसके को सीहोर के पास एक तालाब है, एक नदी है, वहाँ से जल लाकर कुबेरेश्वर धाम से बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इस जानकारी को आप नोट कर लीजिए। 6 अगस्त 2025 को 2025 की कावड़ भरी जाएगी, सावन की कावड़ भरी जाएगी, तो ये नोट ज़रूर से कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए हम ज़रूर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अगर आप बाबा से कुछ मांगना चाहते हैं तो ज़रूर से इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण, और मेरा निमंत्रण है संपूर्ण बेटा बेटियों को, संपूर्ण बेटा बेटियों को मेरी ओर से निमंत्रण है कि एक बार दिल से सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं। एक बार अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की कावड़ पड़ेगी कि एक बार दिल से सावन के महीने में जो प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम की हम सीवन की नदी का जल लेकर साथ में चलते हैं। एक बार अब की बार वो कावड़ 6 अगस्त को प्रदोष की कावड़ पड़ेगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। जितने बेटा बेटी एग्जाम दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और एक बार बाबा की कावड़ भरने के लिए सीहोर जरूर आओ। बाबा के साथ कावड़ का आनंद लेकर उससे निवेदन है। और मेरा